नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है धातु तथा अधातु। ठीक है, क्या है? धातु एवं अधातु। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है? मेटल एवं नॉन मेटल। इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर, ठीक है, तत्व जो है दो ही रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब तत्व के दो ही प्रकार है। ठीक है, इसमें एक होगा धातु जिसको हम बोलेंगे मेटल, और दूसरा होगा अधातु जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। ठीक है, तो आज हमको इस धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है कि ये क्या है। ठीक है, तथा इसके प्रकार क्या है, प्रकार का मतलब कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं धातु। इसको हम बोलते हैं मेटल। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, ठीक है, अपने कक्षक से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं तथा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। क्या? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं तथा धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आयरन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सोडियम, इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब धातु है। क्या करता है? जब भी कोई सामान्य अभिक्रिया होती है तो उसमें अपने कक्षक से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण है, कौन है? आयरन है, सोडियम है, और भी बहुत सारी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधातु की। अब हम बात करते हैं अधातु की। अधातु क्या होते हैं? ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। अधातु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल। इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डिफिनेशन हो जाएगी कि वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में, ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं तथा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। तो यहां से हम लिख लेते हैं, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में
सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तथा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं तथा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। प्रवृत्ति का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, ऋण आयन बनाने क्या करते हैं? क्षमता रखते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा क्लोरीन Cl, सल्फर S। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? O मतलब ऑक्सीजन इत्यादि। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये जो उदाहरण है, जैसे ये किसके है? अधातु के। हमने क्या पढ़ा? धातु और अधातु के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं धातु तथा अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। किसके भौतिक गुण क्या होते हैं? तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? धातु के भौतिक गुण क्या है? निम्नलिखित है। धातुएं जो होती है उष्मा की सुचालक होती है। धातुएं जो होती है आघातवर्धनी होती है, मतलब इसको पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। धातुएं जो तन्यशील होती है, मतलब इसको खींचकर इसकी लंबाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारी है। आइए इसको पहले हम लिख लेते हैं। धातुओं में धात्विक चमक होती है। ठीक है, दूसरा है धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। तीसरा है धातुएं आघातवर्धनी होती हैं। चौथा, धातुओं में तन्यता पाई जाती है। पांचवा हो जाएगा धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या? धातुओं में धात्विक चमक होती है, मतलब
धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। उसके बाद दूसरी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा का सुचालक मतलब जो भी हम अपने घर में खाना बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए बर्तन यूज करते हैं, वो सब क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। धातु के रूप में क्या होती है, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। जैसे आग जलाते हैं तो जल्दी से गर्म हो जाती है। जो हम लोग रोटी अपनी सेकते हैं तवा वगैरह पर, वो भी क्या होते हैं, धातुओं की बनी होती है। उसके बाद धातुएं आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी का मतलब इसको जब पीटा जाता है तो ये क्या होती हैं, फैलती हैं। ठीक है, इनको चादर के रूप में फैलाया जा सकता है पीट कर। ठीक है, इसका मतलब है आघातवर्धनी। उसके बाद है धातुओं में तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब धातुओं को खींच कर पतले तारों के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे सोना है, सोना को खींच खींच कर उसकी तार के रूप में बनाया जा सकता है। सोना हुआ, स्टील हुआ। ठीक है, इसके बाद धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। मतलब धातुओं में विद्युत धारा बहुत ही तेजी से प्रवाहित होती है। जैसे कॉपर का वायर हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम होता है। ये सब क्या है, धातुएं क्या होते हैं, विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, तो अधातुओं के भौतिक गुण क्या है, निम्नलिखित है। जैसे अधातुएं जो होती हैं भंगुर होती हैं। अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, अधातुओं में कोई भी वो अ, चमक नहीं होती है। ठीक है, तो आइए इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अधातुएं भंगुर होती हैं, अर्थात आघात करने पर धातुएं टूट जाती हैं। दूसरा है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। तीसरा है अधातुएं उष्मा की कुचालक होती हैं। अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती है। ये क्या हो गए, अधातुओं के भौतिक गुण हो गए। पहला क्या होगा, अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात आघात करने पर ये टूट जाती हैं। जो अधातुएं होती हैं क्या होती है, भंगुर का मतलब बहुत ही कमजोर होती हैं। उनको मारने से, हथौड़े से पीटा जाए तो क्या होंगी, टूट जाएंगे। अधातुएं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती हैं। जो अधातुएं होती है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे हम लोग के घर में जो बिजली का तार यूज किया जाता है, कॉपर वगैरह का, जो उस पर रैपर लगा होता है, वो क्या होता है, अधातुएं होती हैं, प्लास्टिक होती हैं। उसके बाद अधातु उष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है, तो जो अधातु होती है उष्मा की भी क्या होती है, कुचालक होती है। उष्मा से वो गर्म नहीं होती हैं। या फिर हम अधातुओं के बर्तन बनाकर उसमें भोजन नहीं बना सकते। इसके बाद है अधातुओं में तन्यता नहीं पाई जाती। अधातुओं में क्या होती है, तन्यता नहीं पाई जाती। इसका मतलब अधातुओं को खींचने पर वो टूट जाती है, वो फैलती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातु तथा अधातु के उपयोग। तो यहां से हो जाएगा धातुओं का उपयोग। धातुओं
का उपयोग। धातुओं का उपयोग जो है तार बनाने में, या फिर इसको लिख सकते हैं वैद्युत तार बनाने में, वैद्युत तार बनाने में, ठीक है। आभूषण, आभूषण बनाने में। तीसरा भवन निर्माण में, ठीक है। क्या होगा, विद्युत तार बनाने में जो क्या होता है, धातुओं का उपयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में, भवन निर्माण में क्या किया जाता है, अधातुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या अधातुओं का उपयोग। अब है अधातुओं का उपयोग। अधातुओं का उपयोग कहाँ पर होता है, तो हो गया अधातुओं का जो उपयोग होता है वो होता है अधातुओं का उपयोग, ठीक है। कहाँ किया जाता है, उर्वरक, उर्वरक बनाने में किया जाता है। दूसरा ईंधन निर्माण में भी अधातुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या होता है, अधातुओं का उपयोग उर्वरक बनाने में तथा ईंधन निर्माण में भी किया जाता है। तो आज का हमारा ये रहा सेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को धातु तथा अधातु अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं और बंद करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं और आप लोगों की मदद करता रहूं, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं बोर्ड के। तो ये सब जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।